Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Lesson 6 Past Simple. आज हम बात करेंगे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की। आपने प्रेजेंट में तो बहुत सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़े थे, लेकिन पास्ट में कुछ ही हैं जो मैंने रेड से आपको हाईलाइट किए हैं। उसका रीज़न ये है कि इन लफ्ज़ों से पहचाना जाता है कि जुमला कौन सा है। अक्सर अगर आपको पैराग्राफ दिया जाए और पैराग्राफ में मालूम करना हो कि कौन सा टेंस है, तो ये वो निशानियां होती हैं जिससे पता चलता है कि टेंस कौन सा है। क्योंकि जब फिलिंदा ब्लैंक दी जाती हैं तो उसमें मेन वर्ब ही गायब होता है, हमें पता ही नहीं चलता सिचुएशन क्या चल रही है। तो चलें शुरू करते हैं अपना लेसन। आई वॉज इन जापान लास्ट ईयर। कुछ लोग इसको ईयर भी पढ़ते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एज यूजुअल। सो आई वॉज इन जापान लास्ट ईयर। मैं जापान में था पिछले साल। एक तो इस तरह कह सकते हैं हम। दूसरा, मैं पिछले साल जापान में था या मैं जापान में था पिछले साल, बात एक ही है। अच्छा, ये जो लास्ट ईयर है ये आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जुमले के शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर आई वॉज इन जापान। आई वॉज इन जापान लास्ट ईयर। ओके, मैं जापान में था पिछले साल। नेक्स्ट देखें सेंटेंस यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। ओके, सो शी हैड अ हेडेक। लुक एट द सेंटेंस। सेंटेंस को देखें। शी हैड अ हेडेक yesterday. She had a headache yesterday. उसके सर में दर्द था कल, या कल उसके सर में दर्द था। She had a headache yesterday. उसके सर में कल दर्द था। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या है? बेसिकली गुजरी हुई रात, पिछली रात को कहा जाता है लास्ट नाइट। वी नॉर्मली यूज इन पास्ट सिंपल। वी डिड आवर होमवर्क लास्ट नाइट। वी डिड आवर होमवर्क लास्ट नाइट। हमने अपना होमवर्क कल रात ही किया था, या हमने अपना होमवर्क पिछली रात किया था। सही है। We did our homework last night. हमने कल रात अपना होमवर्क किया था। उन बच्चों के लिए जो जिनकी रीडिंग और जिनको याद नहीं होता, वो मेरे साथ पढ़ें। We did our homework last night. हमने कल रात अपना होमवर्क किया था। नेक्स्ट देखें, they were not। अगर जो weren't नहीं पढ़ सकते वो were not पढ़ लें इसकी जगह। They weren't in Punjab last summer. They were not in Punjab last summer. They weren't in Punjab last summer. There are two ways to say this sentence. दो तरीके हैं बोलने के। या तो आप बोले they were not, या तो आप बोले they weren't। ओके, they weren't in Punjab last summer। वो पिछली गर्मियों में पंजाब में नहीं थे। वो लोग पिछली गर्मियों में पंजाब में नहीं थे। यहाँ उर्दू लिखी है वो लोग पंजाब में नहीं थे पिछली गर्मियों में। तो बोलने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जुमला सेम होगा। नेक्स्ट देखें, We didn't have money 3 days ago. We didn't have money 3 days ago. हमारे पास 3 दिन पहले पैसे नहीं थे। We didn't have money 3 days ago. हमारे पास 3 दिन पहले पैसे नहीं थे। अब देखें, दिस मॉर्निंग मेंशन करता है प्रेजेंट को, बट ये पास्ट में भी इस्तेमाल होता है। We didn't do our exercise this morning. We didn't do our exercise this morning. हमने आज सुबह वर्जिश नहीं की थी, या आज सुबह हमने वर्जिश नहीं की थी।
We didn't do our exercise this morning. We didn't do our exercise this morning. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. Were they in Karachi last January? January. ओके कुछ लोग इसको जनवरी पढ़ते हैं, कुछ लोग जनवरी पढ़ते हैं. As usual, I don't know what is the correct pronunciation. ये तो मेरा लबो लबाब हो गया. So were they in Karachi last January? क्या वो पिछले जनवरी में या जनवरी में कराची में थे? क्या वो were they in Karachi? क्या वो कराची में थे? Last January, जनवरी में, पिछले जनवरी को क्या वो कराची में थे? नेक्स्ट देखें. My friend died last year. My friend died last year. Repeat after me. मेरे बात पढ़े. My friend died last year. My friend died last year. पिछले साल मेरा दोस्त मर गया था. He lived in Chichawatni in 1970. Mostly my father is from Chichawatni and Karela. What is not Karela? Not for, it's not a food, okay? So it's a place, okay? So he lived in Chichawatni in 1970. वो चिचवतनी में रहते थे 1970 में. वो चिचवतनी में 1970 में रहते थे. He lived in Chichawatni in 1970. Okay? अच्छा देखें. These are adverb of present simple but we also can use in past. कुछ ऐसे हैं जो adverb of present simple के थे जो हम पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? ज़रा देखिए. often, sometime, always. Let's see in sentence. Sentence में देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. I sometimes walked home at lunch time. It's repeated action in past. Okay? मैं कभी कभार पैदल घर जाता था लंच के टाइम. मैं कभी कभार लंच के टाइम घर जाता था. I sometimes walked home at lunch time. I sometimes walk home at lunch time. मैं कभी कभार पैदल घर जाता था दोपहर के खाने पर. इसको कुछ लोग often पढ़ते हैं, कुछ लोग often पढ़ते हैं. As usual, I don't know what is the correct pronunciation. Just kidding. I often brought. अच्छा, ये अमेरिकन often पढ़ते हैं, ब्रिटिश often पढ़ते हैं. सही है. I often brought my lunch to school. मैं अक्सर अपना खाना साथ लेकर स्कूल आता था. I often, जब मैं बच्चा था स्कूल जाया करता था तो मैं लंच अपने साथ लेकर जाया करता था. I often brought my lunch to school. सही है. इसी तरह अब देखें. लास्ट वीक we saw a good film movie. You can say movie. We saw a good movie or we saw a good film last week. हमने पिछले हफ्ते अच्छी फिल्म देखी थी. Yesterday, अब दोबारा से पास्ट शुरू हो गया. Yesterday I arrived in Lahore. कल मैं लाहौर पहुंचा था. Yesterday I arrived in Lahore. She finished her work at 7 o'clock. She finished her work at 7 o'clock. उसने अपना काम 7 बजे ख़त्म किया था. She finished her work at 7 o'clock. उसने अपना काम 7 बजे ख़त्म किया था. अच्छा, ये जो WH क्वेश्चन में वैन है ये भी टाइम को मेंशन करता है, माजी को. जैसे when did you buy that sweater? I will teach you WH question inshallah in past simple. I will make last lesson of past simple of WH question. It will be WH question.
वो WH क्वेश्चन होंगे पास्ट सिंपल में, जो मैं आपको जब लास्ट इसका बनाऊंगा लेसन। When did you buy that sweater? तुमने कब स्वेटर ख़रीदा था? तुमने जर्सी कब ख़रीदी थी? When did you buy that sweater? तुमने वो जर्सी कब ख़रीदी थी? अच्छा, एक सवाल आज बहुत 3-4 साल हो गए मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी, तो एक टीचर ने मेरे पेज पे आके पता क्या बोला, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। एक तो पहला ये सवाल। दूसरा ये सवाल पूछ लिया उसने, कैन वी यूज़ एडवर्ब ऑफ पास्ट, कैन वी यूज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट? क्या हम एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट सिंपल के किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। ओ शाबाश, मेरे मुंह से निकल गया हाँ। मैंने बोला मे बी पॉसिबल वी कैन यूज़, मुझे पता नहीं था उस वक्त रियली, क्योंकि स्टिल आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, मैं अभी भी अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश में। उस वक्त मुझे नहीं पता था उसका जवाब, तो मैंने बोल दिया मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट, 50-50 आंसर दिया था। वो जो उस बंदे ने मेरी बेइज्जती की थी, अभी तक मेरे पेज पे वो अगर जाए ना, पास 3 साल पुराना, तो उस बंदे की बेइज्जती अभी तक लिखी हुई है। वो मुझे रिमाइंड कराती कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। हर कोई तुम्हारी बेइज्जती करने में मौका ढूंढता है, तो अपने आप को इतना परफेक्ट करो कि सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती ना कर सके। तो मेरी सिर्फ इतनी गलती थी, मैंने 50-50 आंसर दे दिया। हाँ भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी ये बात बता दूँ कि जो लोग बोलते हैं पास्ट सिंपल नहीं यूज़ हो सकता, आज मैं उनको एक जादू दिखाऊंगा। जितने बड़े बड़े टीचर हैं ले आओ भाई। पहला सेंटेंस देखें, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। ग्रामेटिकली अगर देखा जाए लास्ट वीक इस्तेमाल गलत हो रहा है। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए, ये तो लास्ट वीक तो पास्ट को शो करता है, वाई वी आर यूजिंग इन प्रेजेंट परफेक्ट। ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनको ग्रामर, जिनकी परफेक्शन है, जिनको ग्रामर सीखने का शौक है, उनके लिए ये सिर्फ लेसन ऐड किया बीच में। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। देखें, यहाँ भी लिखा ये करेक्ट है, यहाँ भी लिखा ये करेक्ट है। सर क्या हमें पागल बना रहे हैं? हाँ, यही सोच के बना रहा हूँ। ओके, सो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। मैंने उसे पिछले हफ्ते से नहीं देखा। देखिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर हम इसमें से सिंस हटा दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई सेंटेंस इस्तेमाल, ऐसा कोई एडवर्ब इस्तेमाल नहीं करना जिसमें टाइम परफेक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल अगो, अगो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हम प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरह 2 days ago, 3 days ago, we cannot use in present perfect, but we can use this one, last week. How can we say? अगर आप ग्रामेटिकली किसी को भी दिखाएं, वो इसको इनकरेक्ट बोलेगा, तो मैं कहूँगा शायद मेरी नॉलेज गलत हो गई, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ ढांड के ये निकाले सवाल, और फिर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर की बुक से लिए गए हैं, और ग्रामर भी अंग्रेज़ों की ग्रामर है, हमारी नहीं है, हमारी इंग्लिश वाली इंग्लिश नहीं है। हम तो ऐसे ही उल्टी सीधी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ गलत बोल रहे हो। अब तो अंग्रेज़ की बुक में से निकालने के बाद भी अगर आप मुझ गलत बोलें, तो फिर तो मैं बोलता हूँ अंग्रेज़ गलत है। अब उसकी ज़बान है वही गलत, देखो जस्ट। तो इंसान को गलत बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि इंसान, हर किसी का दिल होता है, वो छोटा सा होता है, टूट जाता है, मेरा नहीं होता वैसे। सो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। मैंने उसे पिछले हफ्ते से नहीं देखा। एक फिक्स टाइमिंग बता रहा है। जब मैं सिंस फॉर आपको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह ये भी बात बताऊंगा, लेकिन ये करेक्ट वे से, जो सही तरीका इसको बोलने का, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। वी कैन एक्सेप्ट, बट द करेक्ट वे टू से दिस वन, आई डिड नॉट सी हिम लास्ट वीक। मैंने उसे पिछले हफ्ते से नहीं देखा था। ऊपर वाला क्या, मैंने उसे पिछले हफ्ते से नहीं देखा है, मैंने उसे पिछले हफ्ते से नहीं देखा है। और नीचे वाला क्या है, मैंने उसे पिछले हफ्ते से नहीं देखा था। कोई डिफरेंट बता दें इसमें, था और है, बस।
The above sentence is showing present and the second sentence is showing past. It is very difficult to understand. ये बड़ा मुश्किल होता समझना कि whether we can use or not. So I recommend you please don't use in present perfect. Maybe you will make mistake. Maybe. Okay. So don't use this. Just okay. So I didn't see him, but perfect क्या है? It's perfect. Perfect mean no one can make it, no one can take out your mistake in this sentence if you write like this. But if you write like this, someone will take out your mistake and say, oh, you are not, you are illiterate, you cannot, you don't know the grammar, you are using adverb of past simple in present perfect. Are you crazy? Yes, of course I'm crazy. So ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी नॉलेज में ये बात आनी चाहिए, मगर हर फ्रिक्वेंसी नहीं इस्तेमाल हो सकती. जैसे ये देखें, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे. यस्टरडे कल रात. देखो एक फिक्स टाइम बताया हुआ है, मेंशन टाइम है. सही है, ये पास्ट ही है. अब मैं इसकी उर्दू बताऊंगा तो आप इसको बोलेंगे गलत नहीं है. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे, मैंने उसे कल से नहीं देखा है. I haven't seen him since yesterday. Okay, ये accept कर सकते हैं, but maybe you have to use like this. You have to say like this. I did not see him since yesterday. Oh sorry, since लगा दिया. sorry. This wrong. Okay, I did not see him yesterday. मैंने उसे कल नहीं देखा था. मैंने उसे कल से नहीं देखा है और मैंने उसे कल नहीं देखा था. There's a huge difference between both sentences. बहुत फ़र्क है दोनों sentences में. I did not see him yesterday, मैंने उसे कल नहीं देखा था. सही है. So ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, next sentence देखें. For a week, sorry. Okay, so I have not met him for a week. A week एक हफ्ते की बात करते हैं, एक हफ्ता. So it is acceptable, it can be accept, but maybe some will refuse to accept this sentence. I have not met him sorry for a week. मैं उससे हफ्ते से नहीं मिला, मतलब पूरे एक हफ्ता हो गया मैं उससे नहीं मिला. तो ये एक्सेप्ट किया जा सकता है. एंड आल्सो यू कैन से लाइक दिस, आई डिड नॉट मीट हिम अ वीक, या आई डिड नॉट मीट हिम फॉर अ वीक, मैंने उसे एक हफ्ते से नहीं देखा. सही है. आई डिड नॉट मीट हिम फॉर अ वीक, मैंने उसे एक हफ्ते से नहीं देखा. बट अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं लास्ट वन, वीक अगो. वीक अगो इज नॉट mention what the correct time. So जहाँ correct time mention ना हो, अब कितने हफ्ते पहले ये नहीं पता, एक हफ्ते पहले, ago mention only used for past. If you use ago, it should be used only for past, not present. Okay, I have not met him a week ago, it is wrong. Okay, you cannot use this sentence in this. Okay, but you can say like this, I did not meet him a week ago. I'm not perfect, I'm not saying I'm perfect, I'm teaching you perfect. मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सही सिखा रहा हूँ या सही पढ़ा रहा हूँ. maybe I'm making a mistake, शायद मैं गलती कर रहा हूँ. but what I have, I'm teaching you. what I have knowledge, I'm sharing with you. जो भी मेरे पास मालूमात है, जो भी मैंने सीखा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ. जो मैंने सेल्फ स्टडी से सीखा, लोगों के तानों से सीखा, लोगों से बेइज्जती करा के सीखा, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ. आपको बेइज्जती सामना ना करना पड़े. ओके, सो आई डिडंट मीट हिम अ वीक अगो, मैं उससे पिछले हफ्ते से नहीं मिला. एक सेंटेंस मुझे बड़ा प्यारा लगा तो मैंने सोचा ये सेंटेंसेस ऐड करता जाऊँ. इस सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें स्टेट वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है. आई टॉट यू स्टेट वर्ब एंड एक्शन वर्ब. B verbs. Do you remember B verbs? I was
child, I was scatty, I was stingy, like this. Okay, so here look at the sentence. Did you have a bicycle? क्या तुम्हारे पास साइकिल है? ओ सॉरी, डिड यू हैव अ बाइसाइकिल? क्या तुम्हारे पास साइकिल थी? नाउ अब वैन लगा के स्टेट वर्ब वाला सेंटेंस बोलेंगे. व्हेन यू वर यंग, जब तुम बड़े थे यानी जवान हुए थे, या तुम 18-19 साल के थे, क्या तुम्हारे पास साइकिल थी? डिड यू हैव अ बाइसाइकिल व्हेन यू वर यंग? क्या तुम्हारे पास साइकिल थी जब तुम जवान थे? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें. यही वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है. शी प्लेड द पियानो, वो पियानो बजाती है, बजाती थी, सॉरी मैं बजाती बजाती बोला, बजाती थी. शी प्लेड द पियानो, वो पियानो बजाती थी. व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी. So I hope you enjoy this lesson. Now golden words. If I made any mistake, so sorry for mistake. Okay, please correct me if you find any mistake. अगर आपको कोई गलती मिले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन में उसे सही कर सकूं. क्योंकि मैं तो परफेक्ट हुई नहीं, मैं तो टीचर नहीं, चीटर हूँ. आई एम क्रेजी. ओके, सो यू विल नेवर अंडरस्टैंड द डैमेज यू डिड to someone until the same thing is done to you. That's why I'm here. That's really cool. You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you. That's why I'm here. कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ, कोई मसला नहीं है. You will never understand, तुम कभी नहीं समझ सकते या नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझोगे. The damage, नुकसान, you did to someone, जो तुमने किसी के साथ किया, किसी का नुकसान किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को तकलीफ दी, तुम नहीं कभी नहीं समझ सकोगे. until, जब तक, the same thing, वही बिल्कुल वैसी ही चीज, is done to you, तुम्हारे साथ भी हो. that's why I'm here, यही वजह है मैं यहाँ पर हूँ. हमें जब तक नहीं पता चलता कि सामने वाले का दर्द और तकलीफ क्या है, जब तक वो हम खुद नहीं सह पाते. हम बड़े हंसते हैं लोगों पे, अरे वाह, अरे यार ये हो गया, मैं चले यार. मगर क्या, जब तक हमें जख्म नहीं होता, जब तक हमें दर्द का नहीं पता चलता, जब तक वही सिचुएशन से हम नहीं गुजरते, जब तक हमें दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता. अगर दूसरे का दर्द का एहसास हो जाए तो आप लोगों का दिल दुखाना बंद कर दोगे. सो आई होप यू एंजॉय दिस लेसन and pray for me, pray for my family, pray for my kids, pray for my wife, pray for everyone. Assalamu alaikum.